हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स टीना। और अगर आज आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड गिव अवे चल रहा है चैनल पे। तो हो सकता है फ्री रीडिंग भी जीत जाएं। तो जैसे ही 12,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम लोग फ्री रीडिंग करने वाले हैं चैनल पे। और उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपने मेल्स लिखने हैं और मेल आईडी लिखना है बेसिकली। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गिव अवे। सो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है और आपका मैरिज के बाद लाइफस्टाइल कैसा होगा। लाइफस्टाइल में सब कुछ इंक्लूड करने वाले हैं हम, जैसे कि आपका रहन सहन, आपका डेली रूटीन क्या होगा, आपके पास कितने पैसे होंगे, कैसी ऐशो आराम भरी लाइफ होगी, कितनी डिफिकल्ट लाइफ होगी, कितनी इजी लाइफ होगी, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। ओके, मैं जब भी ना वीडियो बनाती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। और मैं एक टीचर भी हूँ तो मुझे तब पढ़ाते हुए भी ऐसा लगता है मैं कई बार बहुत फास्ट बोलती हूँ। लेकिन किसी ने कल कमेंट किया दैट आई एम रियली स्लो इन माई रीडिंग्स। आई विश दैट आई एम स्लो, आई वुड बी स्लो बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू बी स्लो सो दैट मुझे चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े। बट स्टिल थैंक यू अगर किसी को मैं स्लो लगती हूँ, बिकॉज फाइनली मेरी वाइब्स किसी तक तो गई कि किसी को तो मैं स्लो लगूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट। सो चलिए, यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये है पाइल नंबर 2 7 ऑफ कप्स और ये है पाइल नंबर 3 नाइट ऑफ कप्स। तो हमारे पास 3 पाइल है। आपको तीनों में से जो भी कार्ड ये अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी पाइल नंबर अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर लीजिए एंड देन विल डिस्कस कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहने वाला है आफ्टर मैरिज। एंड आजकल गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है ना, किसी और को भी मेरे से इतनी बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी लगती है ना, तो वो भी बताओ यार। इट्स पैथेटिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ओके सो हाई पाइल नंबर 1 8 ऑफ वॉन्ट्स जिन्होंने चूज किया था, कार्ड शफल करके मैंने रख दिए थे ऑलरेडी। और अभी जब मैं इनको फ्लिप करके देख रही थी तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। सो दैट वुड बी लवली। बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है आपकी, ये बात की तो अश्योरिटी है ही। सो अब स्टाइल आपका कैसा रहने वाला है, लाइफ स्टाइल कैसा रहने वाला है, रूटीन कैसा रहेगा, शादी के बाद कैसी लाइफ जीने वाले हो आप अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपनी पत्नी के साथ, वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट कार्ड से ही स्टार्ट करते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए उनकी शादी बहुत ही जल्दी हो चुकी है, मतलब जैसे अर्ली एज में आपकी शादी हो गई थी और जल्दी से भी हो गई। अगर कुछ लोगों की जैसे अर्ली एज में नहीं हुई है ना, तो जब भी हुई है बहुत जल्दी हुई है। जैसे कई लोगों के लिए क्या होता है, जैसे वो चाहते नहीं होते हैं कि पहले उनकी शादी हो जाए एंड देन जब उनको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही टाइम है, मुझे अब शादी करनी है, एंड देन अचानक से रिश्ता आता है, अचानक से बात होती है और शादी भी हो जाती है। तो आपके लिए कुछ वैसा ही होने वाला है। आपकी शादी जब भी होगी तो बहुत जल्दी से हो जाएगी। वो बोलते हैं ना चटमंगनी पट ब्याह, उस टाइप से। एंड आपको बहुत खुशी भी मिलेगी उस शादी से, जस्ट लाइक दैट। ओके, क्योंकि आपकी शादी एकदम जल्दी से हो जाएगी और आपका जो भी है ये मैरिज, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्विक चेंजेस आएंगे। उसकी वजह से ना आप थोड़ा सा ना अंदर से ये फील करोगे कि यार सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से निराश हो, बट जैसे जब बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना तो इंसान को उसको डाइजेस्ट करने का टाइम कम मिलता है। तो ऐसे में जो चीज़ उससे छूट रही होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। तो यू विल स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली बिकॉज आप उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं हुए हो ना अभी, कि आपकी शादी हो चुकी है। कई बार क्या होता है, साल 6 महीने तक चलती है सगाई या फिर 2-3 महीने तो चलती है, तो इंसान को पता होता है हाँ ठीक है अभी इनके साथ नहीं रहना। आपके लिए वो बहुत जल्दी होगा तो आपको ऐसा लगेगा यार अभी तो मैं, कल तक तो मैं अपने घर पे थी और अब कोई भी नहीं है। सो आपको यू विल मिस योर फैमिली, यू विल मिस योर ओल्ड लाइफ ऑल्सो। और आपको शुरू शुरू में 3-4 महीने तो आपको बड़ी याद आने वाली है घर की, विच इज नॉट दैट बैड, दिस इज यूजुअल ना, सबको ही आती है। मुझे, मैं ऑलरेडी जॉब की वजह से घर के बाहर रह रही थी, लेकिन स्टिल शादी के बाद मुझे इतनी भयंकर याद आती थी अपने घर वालों की, बिकॉज आई कांट गो ना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप जॉब पे होते हो तो आपको सैटरडे संडे मिलेगा, कोई छुट्टी मिलेगी तो आप घर जा सकते हो। लेकिन मैं ऑलरेडी अब शादी के बाद अपने खुद के घर पे हूँ तो मैं जाऊँ कैसे। सो वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि अपने पेरेंट्स से मिलोगे कब। आपको इंतजार रहता है कि कब राखी आएगी, कब भाई दूज आएगा, कब दिवाली होगी। वैसे दिवाली होली के भी इतना मैटर नहीं करता बिकॉज यू आर स्टिल इन योर ओन हाउस, तो आप उस वाले घर पे क्यों जाओगे, है ना। दिस इज द थिंग एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, ठीक है। सो ये छोटी मोटी चीजें तो आपको लगेंगी। पेज ऑफ कप्स के साथ एक चीज जरूर दिखती है। देखो मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है कि यहाँ पे जो पायल देख रहे हैं उनकी शादी या तो बड़ी जल्दी हो जाएगी, मतलब कम एज में भी हो सकती है आपकी शादी, और या फिर आपका ना बचपना जाएगा नहीं जब तक आपकी शादी होएगी। जैसे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं गया हुआ है,
तो उसी तरीके से आपका भी हो सकता है कि आपका बचपना बिल्कुल नहीं गया हो, शादी के बाद भी आप में बचपना रहेगा। और मैं तो ये बोलूंगी कि रखिए, अगर किसी को ऑफेंसिव होना है आपके बचपने से तो होने दीजिए। आप बहुत क्यूट हो, बहुत इनोसेंट हो, यू शुड कीप दैट अप। और बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये एटीट्यूड आपकी आगे की लाइफ के लिए। एस ऑफ कप्स के साथ ऐसा दिखता है कि आपकी जो मैरिज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। स्पेशली जो आपका रिलेशनशिप है विद योर पार्टनर बहुत अच्छा रहेगा। ये भी हो सकता है कि अगर अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है ना, तो भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस होगा। और अगर आपकी अरेंज मैरिज है ही नहीं, लव मैरिज है, तो डेफिनेटली बहुत रोमांटिक कपल हो आप लोग। आपको मीट फॉर ईच अदर बोलने वाले हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके ऊपर बहुत लव शार करेंगे, उनको आप बहुत अच्छे लगोगे, आप भी उनको बहुत लव शार करने वाले हो। बेसिकली आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो एंड यू लव ईच अदर सो मच। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल होगी सबके लिए ही। ऐसा नहीं है कि आप पीडीए पे बिलीव करते हो, मतलब आप लोगों को दिखा दिखा के प्यार करने वाले हो, बट स्टिल आप दोनों का जो प्यार है वो झलकेगा आपके चेहरे से, आंखों से खुशी झलकेगी चेहरे से। तो दैट इज प्रिटी ऑसम एंड बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है आपके इन लॉज के साथ भी बहुत अच्छी बनने वाले हैं, विच इज़ अमेजिंग। विच इज़ अमेजिंग एंड बहुत अच्छे से आप एडजस्ट कर जाओगे नई फैमिली में। वो लोग भी आपको अपनी फैमिली का बिल्कुल एकदम पार्ट मान लेंगे। आपको ना ऐसा लगेगा नहीं आपके इन लॉज ऑर्थोडॉक्स टाइप नहीं होने वाले, और अच्छे से बिहेव करेंगे। आपका भी उनके साथ सही अच्छे से चलेगा। मतलब सोच के देखिए कि आप ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पर आपकी सब कोई हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो काम हो चाहे आपकी जॉब हो, एवरीवन इज सपोर्टिंग यू अराउंड एंड आपको घूमने फिरने की आज़ादी है। यू हैव फ्रीडम, यू हैव सपोर्ट। तो वो चीज़ बहुत है आपकी जो फैमिली है, नई फैमिली, उसमें आपकी मतलब मैरिड लाइफ है यार। सीरियसली पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपका पार्टनर कैसा है। अगर वो अच्छा है उसके बाद यही इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाकी रिलेटिव्स कैसे हैं, बेसिकली पेरेंट्स इन लॉज कैसे हैं। तो आपके लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपकी पार्टनर अच्छे हैं, आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छे रहने वाला है। जो कि मैंने शुरू में बोला था कि रीडिंग बहुत ही अच्छी है। नाइन ऑफ कप्स के साथ आपको रियलाइज हो जाएगा आपकी शादी के बाद दैट इज योर ड्रीम कम ट्रू वेडिंग, बिकॉज ये इंसान ही आपको चाहिए थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी करते टाइम हमारे दिमाग में अलग थिंकिंग होती है, लेकिन शादी के बाद यू विल रियलाइज कि भाई यही आदमी है, यही ऐसा पर्सन है जो मुझे चाहिए था। इनमें ना बहुत ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे चाहिए थी। जैसे कई बार मैं भी सोचती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं डेली रूटीन में, या कभी कभी कैसी कन्वर्सेशंस होती हैं, तो मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि माय गॉड यार, मेरी लाइफ में पहले जो इन लोग होते थे, जैसे कि मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, जब मैं उनको ये बातें बोलती थी तो उनके अलग रिएक्शंस होते थे। कई बार वो मुझे बुरे भी लगते थे, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड से इस तरह की बातें करती हूँ तो वो कितने स्वीटली मुझे समझते हैं, या फिर उनकी जो बात करने का तरीका है या मुझे समझाने का तरीका वो कितना अच्छा होता है। समटाइम आई एम लाइक रियली के वाओ, इतना अच्छा कैसे मिल गया। सो दैट इज सो स्वीट। तो आपको वैसा फील होगा कई बार एंड टच वुड, या सीरियसली आपको ऐसा फील होगा कि यार कितने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे कैसे मिले हैं यार, ये तो हर चीज़ समझते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे इससे बेटर कुछ चाहिए ही नहीं था। ये आपको बहुत फील होने वाला है। फोरोफोन्ट्स के साथ ऐसा लगता है कि आपका भी नेचर ऐसा है, आप बहुत फ्लैक्सिबल और अंडरस्टैंडिंग हो, और आपको ऐसे ही पार्टनर मिलेंगे। नॉर्मली हमेशा ऐसा होता है कि जो दो लोग होते हैं ना, उनमें से एक साथ ज़्यादा एग्रेसिव होता है, एक ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। सब बोलते हैं हाँ देखो जोड़ियाँ ऐसी ही तो बनती है, एक ही चिल्लाएगा दूसरा चुप रहेगा तभी तो शादी निभेगी। पर आपका ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों बहुत समझदार हो, आप दोनों एक दूसरे से शांति से ही बात करोगे। हमेशा कन्वर्सेशंस ही रहेंगी, आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगी। और अगर कभी आर्ग्यूमेंट्स बन भी जाती हैं तो यू बोथ नो कि आपको सॉरी बोल के आगे बढ़ना है, इस चीज़ को स्टिक नहीं करना, इस चीज़ पे अड़े नहीं रहना, विच इज़ अमेजिंग। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप और सब कोई बहुत खुश रहेंगे इस शादी से। बल्कि आप अपनी फैमिली जैसे शुरू करेंगे तो बहुत ही मतलब सब कुछ टच वुड बहुत प्यारा लग रहा है। एंड आई रियली विश कि ये चीज़ें जल्दी से हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताओ कि ये जल्दी से हो गया है एंड यू आर सो हैप्पी। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स है। फाइनेंशियल कंडीशंस की हमने अभी तक बात नहीं करी आपकी, तो वो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिखता है कि बहुत अच्छी रहने वाली है। वैसे तो पैसों की कमी तो नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन शादी के बाद कुछ सालों बाद और ज़्यादा ग्रोथ होगी। अगर आप जॉब करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं आप या आपके हस्बैंड, तो डेफिनेटली वो लग सकती है शादी के बाद। बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, काफ़ी आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल रहने वाली है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में, वो तो है ही है। अब जैसे कई बार
हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, टेंशन ले लेते हैं। तो उस तरह का नेचर नहीं होना चाहिए आपका। अदरवाइज तो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही है। हर चीज़ पे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपके पास पैसा है, आपके पास जॉब है, आपके पास आपके बच्चे हैं, आपके पास आपके बड़े हैं, एंड एवरी वन इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम विद ईच अदर ऑल्सो। और शादी के कुछ साल बाद, आई गेस 9-10 सालों में, तो पैसा इतना होने वाला है आप दोनों के पास कि मतलब ऐश ही ऐश, बहुत अच्छे से आपको ऐसा लगेगा कि रिटायर हो सकते हैं, इतना पैसा है हमारे पास। बट ऑब्वियसली ये लोगों को एक बार आदत लग जाती है उस कमाई में जीने की, तो लोग फिर रिटायर नहीं होते और कमाने की सोचते हैं। बट यस, 10 साल में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप रिटायर हो गए, अपनी जैसी लाइफ चाहो ना वैसी जी सकते हो बिना कमाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, आपका एटीट्यूड इसी तरीके का है क्वीन के जैसा, और क्वीन के जैसी ही लाइफ जीने वाले हो आप। यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सन आपको डोमिनेट करेंगे, आपके इन लॉज आपको डोमिनेट करेंगे, या कोई और आपको डोमिनेट कर सकता है। अब जहाँ पे भी जाओगे यू विल लिव हेल्दी एंड ब्यूटिफुली। और चाहे वो आपकी जॉब हो, अगर आपको एक जॉब मान लो ऐसी मिल भी गई है जहाँ पे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप या तो अपनी जगह वहाँ पे बहुत अच्छे से बना लोगे, या फिर आपको दूसरी कोई जॉब मिल जाएगी। आपके साथ इन शॉर्ट ना चीज़ें अच्छी होती रहती हैं, होती रहती है। कभी कभी शायद आप रियलाइज ना करो, बट आप सोच के देखोगे तो आपको पता चलेगा आपकी किस्मत अच्छी है, और आप जो भगवान से मांगते हो सच्चे दिल से वो आपको मिलता है। So keep on praying, keep on chanting, and your life is amazing. Married life is amazing. Lifestyle बहुत अच्छा है, जो खरीदना है खरीद सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो. You have vacations, you have family time, you have quality time with your partner, and everything is so beautiful, pretty, hot and tempting. And I really don't want कि आपको नजर लगे. Touch wood, touch wood, touch wood, and God bless you all. तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल पे गिव अवे चल रहा है, सो 12,000 सब्सक्राइबर होते ही हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं चैनल के ऊपर। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेस यू लिखना, और थैंक यू ज़रूर बोलना यूनिवर्स को, और इस रीडिंग को क्लेम करना। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है आपके लिए, और रेजोनेट करती है मुझे बताना। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। सो हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने 7 ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया था। 7 ऑफ कप्स का कार्ड देख के ये साफ पता चलता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में करने वाले हो। पर एक चीज ये भी पता चल रही है कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। आपको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बिकॉज मल्टी टैलेंटेड तो आप हो ही, और इसी तरह के आपके शौक भी हैं। आपको काफी सारी चीजें पसंद है, सिंगिंग भी पसंद है, डांसिंग भी पसंद है, घूमना भी पसंद है, खाना भी पसंद है। ये हम सबको ही पसंद होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आप ही को पसंद है। बट कई बार क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं कि हम इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, हम इसमें कुछ कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं, बिकॉज दूसरे भी तो बना ही रहे हैं ना। दूसरे आजकल व्लॉगिंग कर रहे हैं, उठा के खाने की फोटो डाल रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग सो मच। इट्स नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग जो भी चल जा रही है, जो भी फेमस है, जो भी पैसे कमा पा रहे हैं उस चीज से, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कई बार वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कई बार वो आपके किसी और काम के कंपैरिजन में कम हार्ड वर्क हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि दुनिया को लगे कि यार हम भी इनके जैसा कुछ करें, बहुत मेहनत लगती है। सो उसी हिसाब से आपको सोचना शुरू करना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ है जिसमें कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर सकते हैं, और उसमें अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको वो करना चाहिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर आपके लिए मुश्किल रहने वाला, आपकी शादी का। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज रहें, क्योंकि ये चीज़ें शादी से पहले भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और शादी के बाद में भी हो सकती हैं, पर ये शुरुआत में रहेंगी। एंड बाय द टाइम चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए चेंज होगी। आपकी खुद की भी एक बहुत अच्छी जॉब होगी जिसमें आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, काफ़ी पैसे होंगे आपके पास, एंड लग्जरी लाइफ जिएंगे आप। फाइनेंशियल बिल्कुल ही ना, मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे आपने बहुत बुरा टाइम भी देखा है, बहुत गरीबी भी देखी है, ऐसा टाइम पे भी देखा है जब आपके पास पैसे नहीं होते थे इवन जरूरी कामों के लिए, लाइक स्कूल का फीस भरना है, या फिर कुछ खाना खाना है बाहर जाके एक दिन, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार ये नहीं कर सकते बिकॉज पैसे नहीं है इतने, या फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आज पैसे खर्च कर दिए तो कल बजट बिगड़ जाएगा। वो थिंकिंग से निकल के, वो सिचुएशन से निकल के आप ऐसी लाइफ भी जीने वाले हैं जहाँ पे आपको एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करने में
अगर 2 महीने का टाइम भी मिल रहा है ना कि 2 महीने आपको घर पे बैठना है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यू हैव दैट मच अर्निंग कि आप 2 महीने में अच्छी जॉब ढूंढ के करो ना, बाहर घूमना, फिरना, अपना खुद का घर खरीदना, अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनाना कुछ मुश्किल नहीं होगा आपके लिए शादी के बाद, एंड एवरीथिंग विल बी प्रिटी गुड। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ऐसा आप खुद भी करने वाले हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके पार्टनर मेहनत करेंगे, वो कमा के ला के देंगे, देन आपका खुद का घर होगा, फिर चीज़ें होंगी। नहीं, आप खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो इसके लिए, और आप खुद भी अपना घर बना सकते हो। आप इतने कैपेबल होने वाले हो आगे की लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आप स्टिल वेरी हम्बल, मतलब जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग पैसा का कमा लेते हैं, और फिर खास करके ऐसे लोग जिन्होंने वो टाइम देखा होता है, जो बुरा टाइम होता है वो देखा होता है ना, फिर उनके पास 4 पैसे आ जाते हैं ना, तो वो अपने आप को पता नहीं किस एटीट्यूड में देखने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, हमने तो वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता, ये वो। तो उस तरह का एटीट्यूड आपके अंदर कभी भी नहीं आने वाला। आप हमेशा हम्बल रहोगे, हमेशा आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर रहेगी, और आपको हमेशा पता है कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा टाइम लगा रहता है, इंसान को कभी बुरा नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा, चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, अपनी अच्छाई का परिचय देना चाहिए, एंड दैट यू डेफिनेटली नो, एंड आप उसी चीज़ पे स्टिक रहने वाले हो। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगेन ऐसा लगता है कि लाइफ में फिर से अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, कि ऐसा फिर से टाइम आ सकता है जहाँ पे आपको लगे कि अरे पैसे उतने नहीं है, पैसों की कमी है, या फिर प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, पार्टनर के साथ चीज़ें ढंग से नहीं हो रही है, या फैमिली में कलेश हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन फिर से आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, उभरेंगे, एंड थ्रू आउट जो ये चीज़ें हैं ये ठीक हो जाएंगी। द लवर्स के साथ ये लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके पार्टनर ही करने वाले हैं। आपकी मॉम, आपके डैड, उनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और आप भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और आपकी मतलब मैरिड लाइफ में जो लव लाइफ है वो तो बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, चाहे आपका अच्छा टाइम चल रहा है बुरा टाइम चल रहा हो। लेकिन अगर अब बात करें हम लोग आपकी फाइनेंशियल्स कंडीशंस की, तो वो बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। कभी कभी बहुत डाउन चला जाता है, कभी कभी बहुत आप लग्जरी भी देख रहे हो, कभी कभी फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर पैसों की कमी है, फिर आप लग्जरी देख रहे हो, तो वो बहुत अप डाउन है। यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ कि जब आप बहुत कमा रहे हैं तो आप सेव करने के बारे में सोचिए, सिर्फ खर्चों के बारे में मत सोचिए। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि चलो हम रेंट पे रह रहे हैं, तो जैसे ही पैसा आए लोन लेके ईएमआई भरना शुरू कर देते हैं और घर ले लेते हैं खुद का। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपके पास इतना है ही नहीं, कि अगर 2 महीने 3 महीने आपके पास जॉब नहीं है, या कल को कुछ हो जाए, कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप कैसे करेंगे मैनेज। सो आप इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं बहुत फास्ट ले लेते हैं, और किसी की सुनते भी नहीं है, बिकॉज आपको बहुत जल्दी टॉप पे पहुंचना है। आपको ऐसा लगता है आपने अपनी बहुत लाइफ तक बहुत कम देखा है, मतलब आपके पास इतने पैसे नहीं रहे। जब आप छोटे थे तब आपको लगता है कि मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी के बाद आपको ऐसा लगा हो कि भाई सबके पास तो बहुत पैसे हैं, सब तो बहुत ऐश मार रहे हैं, मेरे पास इतने नहीं है, मुझे वो करना है, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। तो जल्दबाजी मत करो, हर एक की अपनी एक टाइम होता है, हर एक की अपनी एक स्पीड होती है आगे बढ़ने की। कई लोगों को पहले से ही सब कुछ मिला होता है, उन्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए छोटी सी जॉब भी कर लें तो वो भी ठीक ही होता है। और कईयों को शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, कईयों को घर बनाना पड़ता है, अपने लिए सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो इट विल टेक टाइम। सो रिलैक्स रहो, पैसों के पीछे मत भागो, शांति के पीछे भागो, सुकून के पीछे भागो। और सुकून के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, सही बताऊं तो आराम से सोचो, जो जरूरी है वो करो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ बहुत अच्छा हो ही जाएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप अपने आप को दूसरों से बहुत जल्दी सेपरेट कर लेते हो। मतलब जब भी कुछ होता है ना, यू विल लाइक कि हाँ ठीक है फलाने बंदे ने मुझे कुछ कह दिया, उससे आप इतने नाराज हो जाते हो कि उससे बात ही नहीं करनी। फिर वो चाहे आपके पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके इन लॉज हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके भाई बहन हो, कोई भी हो, यू विल फील सो ऑफेंडेड, एंड आपको लगता है नहीं मेरे को किसी से बात नहीं करनी। आप बहुत रूड हो जाते हो, बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हो, विच इज नॉट डन। दिस एटीट्यूड इज नॉट गुड। ठीक है, आप अपनी मेहनत से जिस मुकाम तक पहुंच रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मुकाम को पर पहुंचने के बाद भी सबसे प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी चाहिए कि लोग आपके आसपास हो, लोग आपकी मदद करें, लोग आपसे प्यार से बात करें। अगर देखो सब कुछ भी हासिल कर लो लेकिन कोई रिश्ता ना हो, कोई प्यार करने वाला ना हो, कोई प्यार से बात करने वाला ना हो, तो ये चीजें भी एक पॉइंट के बाद खोखली लगने लगती हैं, है ना। तो वो चीज़ को समझो कि रिश्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कई बार
आपका एटीट्यूड इसी तरीके का हो जाता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए कोई भी दुनिया में, मैं अपने लिए खुद सब कुछ कर रही हूँ ना, तो मैं खुश भी खुद ही रह लूंगी, मुझे नहीं चाहिए, सब चले जाओ यहाँ से, सब मुझे कोई नहीं चाहिए, सब मुझे बुरा फील कराते हैं, सब मुझे बुली करते हैं, सब मुझे ये बोलते हैं वो बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपको 4 बात सुना रहा है, आप भी उसको 5 बात सुना दो, बात को खत्म करो फिर। तो उस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि तलवार लेके खड़े हो जाओ और सामने वाले के सर में दे मारो। सो दिस इज नॉट डन एंड दिस इज नॉट फाइन ऑल्सो। सो कोशिश करो कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपने एंगर इश्यूज हैं उनको कंट्रोल करो आप। और जब भी कोई डिसीजन ले, सोच समझ के डिसीजन ले। वो ऐसा नहीं है कि आपने पीछे भागना है पैसों के या कामयाबी के, वो अपने आप आ जाएंगे, आप बस अपनी मेहनत करिए, हिम्मत रखिए, ठीक है। ओवरऑल अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो मैंने पहले भी बोला है, पार्टनर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी ही बॉन्डिंग रही है उनके साथ। फाइनेंशियल कंडीशंस अप्स एंड डाउन्स आपको देखने पड़ेंगे, आप देखेंगे भी और आप उनसी चीज़ों से बाहर भी निकलेंगे, नॉट अ बिग डील। और बाकी फैमिली के साथ आपकी सही बनेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम है सबके साथ, आप थोड़ा ही मतलब से बात करते हैं, मतलब की दुनिया रखते हैं। ऐसा नहीं है कि फलाने रिश्तेदार के कुछ हो रहा है और आप भागे भागे जा रहे हैं ना। आपको लग रहा है जरूरी है, आपके पास फ्री टाइम, आप चले जाते हो, नहीं तो बढ़ में जाए दुनिया, आपको ज्यादा मतलब है भी नहीं। तो उस तरीके का ही है एंड ओवरऑल अच्छी लाइफ जी रहे हो। बस गुस्से को कम करने की जरूरत है। और जो ये आपके अंदर एक टेंशन रहती है कि मुझे टॉप पे पहुंचना है, उस चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत है। बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा ही रहने वाला है और देखा जाए तो अच्छा भी है। बस जस्ट बैलेंस योर एनर्जीज। सो ओवरऑल ये रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल के ऊपर गिव अवे चल रहा है, सो फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी भेज दीजिए। जैसे ही 12,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं लोगों के लिए। सो आई होप यू विल विन एंड गॉड ब्लेस यू अगैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना, थैंक यू जरूर बोलना यूनिवर्स को और इस रीडिंग को क्लेम करना। एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ हीलिंग. You can send me also. Thank you so much. हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स का एक कार्ड चूज किया था। देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है और लाइफस्टाइल आफ्टर मैरिज किस तरीके का रहने वाला है। कैसी होगी आपकी बॉन्डिंग विद योर पार्टनर और कैसी होगी आपकी बॉन्डिंग विद योर फैमिली, सब कुछ देखते हैं इस रीडिंग में। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप से स्टार्ट करें तो ऐसा लगता है कि आप स्लो स्टार्ट करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। बेसिकली ज्यादा मन नहीं था आपका शादी करने का जल्दी और यू आर वेटिंग एंड कभी कभी आपको लगता था इन योर माइंड कि ठीक है शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपका यही था ज्यादा कि भाई शादी अभी नहीं करनी, कोई अच्छा लड़का जब तक नहीं मिलता तब तक नहीं करनी, कोई अच्छी लड़की जब तक नहीं मिलती तब तक नहीं करनी। मतलब देर से शादी करना चाहते हो या शादी के लिए आप मेंटली देर से ही प्रिपेयर होंगे, ये चीजें यहाँ पे बहुत दिखाई देती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन यंग एनर्जी है। पैसा कमाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटी एज में, लेकिन हाँ शादी करने में बहुत प्रॉब्लम है आपको छोटी सी एज में, विच इज वेरी राइट। आपको पहले अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, जब करियर सेट हो फिर शादी करना, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, आई मस्ट से दैट। बिकॉज अगर आप करियर में स्टेबल होते हो ना तो आपको शादी के बाद बहुत सारी चीजों की टेंशन नहीं होती, अनवांटेड टेंशन नहीं होती, आप एंजॉय कर सकते हो दैट हार्मोनियस रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। बिकॉज आपके पास पैसे हैं वेकेशन पे जाने के लिए, आपके पास पैसे हैं अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनको स्कूल में भर्ती कराने के लिए, सीरियसली। बिकॉज इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं शादी के बाद, फलाने के जा रहे हैं इतना खर्चा करना, फलाने के जा रहे हैं उतना खर्चा करना है, अनवांटेड चीजें, अनवांटेड टेंशन, अनवांटेड खर्चे, ठीक है। अच्छे खासे पहले रह रहे होते हैं, कुछ नहीं पता होता बिजली का बिल कैसे भरते हैं, पानी का बिल कैसे आता है, और शादी के बाद आटे दाल भाव सब कुछ पता चल जाता है, बकवास। सो यू रियली डोंट वांट कि आप ये सारी चीजें बहुत जल्दी ले ले एक अर्ली एज में। हाँ जिम्मेदारियां उठाने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां एक सलीके से होनी चाहिए, एक तरीके से होनी चाहिए, दैट यू रियली वांट, एंड इसलिए आप जल्दी शादी नहीं करना चाहते। पर जब आपकी शादी होगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रहने वाली है, बिकॉज आप समझदार भी इतने हो कि आप अपनी शादी को अच्छा बना ही लोगे। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है उनको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है, या फिर ये आपको हो सकता है कि आपको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद हो। जैसे कि नॉर्मली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के बहुत गिफ्ट्स दे लड़कियों को, मेरे साथ उल्टा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट्स देना, तो मैं तो मौका ढूंढता ही रहती हूँ, और इवन मौका नहीं भी होता तो भी गिफ्ट्स देती रहती हूँ। और उनको हमेशा लगता है कि ओके ठीक है। शुरू शुरू में तो उनको बहुत वियर्ड लगता था कि मैं उनके लिए बार बार कुछ कुछ गिफ्ट्स क्यों लाती रहती हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसे लड़कियां नहीं करती हैं, वाइफ्स ऐसे नहीं करती हैं। और
अभी उनको पता है कि मैं ऐसे करती हूँ, इसलिए उनको आदत हो चुकी है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है उनके लिए कुछ खरीद के। और मुझे ऐसे बदले में ये नहीं होता है कि मेरे को भी कुछ चाहिए, मुझे पता है मैं ऑलरेडी अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद ही लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो खरीद भी लेंगे तो कम ऐसा कुछ खरीदेंगे जो शायद मुझे पसंद ना आए। हो सकता है मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ें हों, मुझे शायद ज़रूरत ना हो। तो इसलिए मेरे को कभी ऐसा लगता भी नहीं है कि वो मुझे कुछ पर्टिकुलरली गिफ्ट दें, बल्कि मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक वाइफ हूँ, तो मुझे पता है उनके पास कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है, किस चीज की उनको जरूरत पड़ने वाली है। तो लड़कियां थोड़ा उस तरीके से सोच के गिफ्ट्स देती हैं, लड़के स्टूपिड होते हैं। उन वो मूवीज में देखते हैं चॉकलेट फ्लावर्स एंड समथिंग स्टूपिड, और वो वही दे देते हैं लड़कियों को। वी डोंट नीड टेडी बियर एट दिस एज, वी डोंट नीड फ्लावर्स। मतलब अच्छे लगते हैं बट क्या ही करेंगे, थोड़ी देर में मुरझा जाएंगे। अब उनको क्या किसी कॉपी में पेस्ट करके रखें कि वो यार ये दिया था आपने उस दिन पे क्या मतलब, दैट इज रोमांटिक, पर इस एज में आपके पास उस चीजों के लिए टाइम नहीं होता। कॉलेज में बहुत अच्छे लगते हैं यार। और चॉकलेट्स यार सीरियसली वैसे ही वेट बढ़ता रहता है, कौन चॉकलेट खाने वाला है। तो इसी तरह की चीजें होती हैं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको गिफ्ट्स लेना पसंद है, देना पसंद है, या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत सारे गिफ्ट शार करने वाले हैं, एंड दैट इज प्रीटी अमेजिंग एंड यू रियली एंजॉय इट एंड दैट इज रियली स्वीट ऑल्सो। 10 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है बहुत ही अच्छी मैरिज रहने वाली है आपकी। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे पति हैं, अच्छी अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छा सा घर है, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एंड बहुत मजे से जिंदगी जी रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सो दिस इज ग्रेट। द मैजिशियन के साथ ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई करोगे शादी के बाद भी, मतलब और ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हो पढ़ाई। वैसे तो नॉर्मली हम लोग पढ़ाई जॉब के लिए ही करते हैं, नॉलेज के लिए तो कभी हम कम ही करते हैं। बट हाँ, आप और ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हो, और ज़्यादा हो सकता है आप पीएचडी कर रहे हो सकता है आप डॉक्टर लाइन में हो सकता है आप डॉक्टरेट के लिए कर रहे हो, मतलब आप हाई लेवल रैंकिंग की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं छोटी मोटी पढ़ाई कर रहे हो। हाई लेवल पे जाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो आईएएस क्लियर कर सकते हो, आईपीएस वगैरह इन चीज़ों के लिए ट्राई कर सकते हो, अच्छी जॉब्स करने वाले हो, बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हो। अगर आप एमएनसीज में भी हो तो सीईओ, मैनेजर, इस तरह की जॉब्स वगैरह पे जाने वाले हो जो हाई लेवल हाई रैंक की हो शादी के बाद। एंड दैट इज प्रीटी ऑसम यार, मतलब सोच के देखो शादी के बाद मतलब क्या मस्त, बहुत ही सही रहेगा ये तो। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है आप सेल्फ डिफेंसिव बहुत हो जाते हो, और कंपटीशन में तो आपको हारना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। वही चीज आपको एक स्ट्रेसफुल लगती है जब कोई कंपटीशन हो, यू रियली वांट टू विन, एंड उसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो कि जीतना है तो है ही, हारना तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई लॉस हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको बड़ा बुरा लगता है। सो इस तरह की जब कोई चीज़ें होती है, जब आपको कोई लॉस फेस करना पड़ता है तो आपको बड़ी परेशानी होती है, आप उस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। आपको हमेशा सिर्फ लाइफ में सब कुछ अच्छा 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 चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यू शुड बी प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल अबाउट दिस थिंग कि लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता, हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, काम आता है, प्रॉब्लम होती है, चीज़ें होती हैं, बेकार होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं। यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, एंड ये होता ही है। द एम्प्रेस के साथ ये ज़रूर लगता है कि जो आपके पार्टनर है और आपकी बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप बहुत जल्दी कंसीव करने वाले हो, आप बहुत जल्दी मम्मी या पापा बनने वाले हो, विच इज़ ग्रेट। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि फैमिली में आपकी ज़्यादा बनती नहीं है किसी से, मतलब इन लॉज के साथ शायद होता है लड़ाई झगड़े होते हो, या फिर नंदों के साथ नहीं बन रही, फलाने अपनी फैमिली में भी हो सकता है लड़ाई हो रही हो, भाभीियों के साथ नहीं बनती है, किसी के साथ नहीं बनती, पर आपको क्या लेना देना, आपकी लाइफ ऐसे मस्त चल रही है, आप ज़्यादा फोकस भी नहीं करते इन फालतू की चीज़ों पर। थोड़ा सा बुरा लगेगा बट चल जाएगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है। एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होके मत सोचिए, हमेशा ये सोच के चलिए, मैं ये मान के चलिए कि लाइफ में अच्छा बुरा टाइम दोनों आता है, और आपको दोनों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो तो हमेशा उसका अच्छा ही फल मिलेगा, कभी कभी चीज़ें बैकफायर करती, कभी भी चीज़ों का बुरा फल भी मिलता है। तो प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए। और फैमिली के साथ तो आपकी नहीं ज़्यादा बना करेगी शादी के बाद, मतलब इन लॉज वगैरह के साथ तो ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आप दोनों हो सकता है न्यूक्लियर ही रहें, अलग ही रहें, और अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छा प्यार बना रहेगा आप दोनों के बीच में। फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी बुरी नहीं रहने वाली, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि आप हाई रैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छी जॉब आपको मिलेगी, आप बहुत अच्छे से सेटल हो जाओगे। और ओवरऑल सब कुछ सही है, प्यार है, पैसा है, सब कुछ बढ़िया है।
So this is your reading. I hope you liked it and thank you so much for watching this video. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को. गिव अवे चल रहा है चैनल पे, तो जैसे 12,000 सब्सक्राइबर होंगे हम फ्री रीडिंग देने वाले हैं. सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को. थैंक यू यूनिवर्स जरूर बोलिएगा, गॉड ब्लेस यू बोलिएगा. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ हीलिंग. यू कैन सेंड मी टू एंड आई विश सब कुछ बहुत अच्छा रहे आपके लिए आने वाले टाइम में. एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना गिव अवे में. थैंक यू.